हेलो दोस्तों, मैं संजीव शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आप सभी को एलआईसी के एक नए प्लान नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 911। तो एलआईसी की तरफ से 4 जुलाई 2025 को इस प्लान को लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो एलआईसी के अधिकृत अभिकर्ता या नजदीकी ब्रांच में कॉन्टेक्ट कर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एलआईसी का यह प्लान केवल 31 मार्च 2026 तक ही अवेलेबल होगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2026 से पहले ही आपको इसे बाय कर लेना है। तो आइए बिना किसी देरी के इस प्लान के बारे में जान लेते हैं। तो एलआईसी का यह प्लान एक सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, जिसमें आपको गारंटीड एडिशन भी मिलता है, यानी कि इसमें आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलती है। यहाँ पर जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि एलआईसी का यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि जैसे आप एफडी में एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी आपको एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। यहाँ पर पॉलिसी लेते समय आपको एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। अगर आप हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या सालाना प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एलआईसी का प्लान 912 ले सकते हैं, जिसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उस प्लान की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इस प्लान की बात करें तो इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें जो मिनिमम पॉलिसी टर्म दी गई है वो केवल 5 साल की दी गई है। काफी लोग चाहते हैं कम सालों के लिए पॉलिसी लेना, तो वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम पॉलिसी टर्म केवल 5 साल की दी गई है। दूसरी खास बात इस प्लान की यह है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। काफी लोगों की यह कंप्लेंट होती है कि एलआईसी में बोनस कम ज्यादा होता रहता है, जिससे मैच्योरिटी का अमाउंट गारंटीड नहीं होता है, लेकिन एलआईसी के इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन मिलता है, जिससे आपको पता चलेगा कि मैच्योरिटी पर आपको कितनी गारंटीड रिटर्न मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर तीसरी खास बात यह है कि इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप कम इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो ऑप्शन 1 आप चूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिस्क कवर चूज करने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन 1 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो भी आपका टेबुलर सिंगल प्रीमियम होगा उसका 1.2 टाइम्स आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन 2 की बात करते हैं तो उसमें आपके टेबुलर सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स तक का कवर आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन 1 देखते हैं तो उसमें आपकी जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन होगी उसको बेसिक सम एश्योर्ड से भी कंपेयर करना होगा, और इन दोनों ही कैलकुलेशन में से जो ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। इसके बारे में हम डेथ बेनिफिट को कैलकुलेट करते टाइम भी जरूर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम एज बताई गई है कि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पर 30 दिन की दी गई है। अगर आपके बच्चे की उम्र 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा की है तो आप उसके लिए भी इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज बताई गई है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं जिसमें आपको कम इंश्योरेंस कवर मिलता है तो उसमें मैक्सिमम एज 60 साल की दी गई है। और अगर आप ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं जिसमें आपको ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है तो उसमें मैक्सिमम एज 40 साल की दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि कम से कम कितने टाइम पीरियड के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पर 5 साल का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम पीरियड के लिए आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पर 20 साल का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म की। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि पॉलिसी को लेते टाइम आपको एक साथ इसमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 1 लाख रुपए का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। यह आपके इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कितना इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 21 साल की है और जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 20 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं। उसके बाद हमें बेसिक सम एश्योर्ड भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए का,
वही हम यहाँ पर लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिस्क कवर के लिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। स्क्रीन पर दिख रही टेबल के अनुसार आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं या ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं। ऑप्शन 1 के अनुसार टेबुलर प्रीमियम का 1.25 टाइम तथा ऑप्शन 2 के अनुसार टेबुलर प्रीमियम का 10 टाइम्स कवर मिलता है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं, जिसमें हमारे टेबुलर प्रीमियम का 10 टाइम्स कवर मिलता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी एज है वो 21 साल की हो चुकी है। तो यहाँ पर पॉलिसी को लेते टाइम हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो विदाउट जीएसटी यहाँ पर जो प्रीमियम होगा वो होगा 1,35,000 रुपए का, और अगर हम इसमें जीएसटी भी ऐड कर देते हैं तो विद जीएसटी जो ये प्रीमियम होगा वो 1,04,537 रुपए का हो जाता है। तो पॉलिसी लेते टाइम आपको इस प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको 20 साल तक वेट करना होगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी टर्म 20 साल की है, तो इसलिए हमें 20 साल तक यहाँ पर वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है या आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपको यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। अगर हम बात करें सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी की, तो जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट होता है वही यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कहलाता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 1,00,000 रुपए का है। तो यहाँ पर 1,00,000 रुपए का यह अमाउंट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें गारंटीड एडिशन भी मिलता है। तो आइए अब हम यहाँ पर गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर गारंटीड एडिशन के लिए आप देख सकते हैं एलआईसी ने बताया है कि यहाँ पर आपको 85 रुपए का अमाउंट मिलता है, जो कि 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर आपको मिलता है, जो कि हर साल पॉलिसी के एंड में आपकी पॉलिसी में ऐड किया जाता है। और यह जो गारंटीड एडिशन है वो आपको पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान मिलता है। तो आइए इस रेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1 साल के गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर 85 रुपए का अमाउंट मिलता है। तो 1,00,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर हमें 8,500 रुपए का अमाउंट मिलेगा, जो कि 1 साल का गारंटीड एडिशन है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी पॉलिसी टर्म थी वो 20 साल की थी। तो 20 साल में जो हमें टोटल गारंटीड एडिशन मिलता है वो 1,70,000 रुपए का हो जाता है। आइए इसके अकॉर्डिंग हम टोटल मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 1,00,000 रुपए था। साथ ही साथ गारंटीड एडिशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 1,70,000 रुपए का हो जाता है। तो टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पर 2,70,000 रुपए का मिल जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, और साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने टाइम पीरियड का गारंटीड एडिशन मिलता है। अब यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, उसके लिए हम ऑप्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि हमें 2 ऑप्शन दिए गए थे और उन दोनों ही ऑप्शन में से अभी के लिए हमने ऑप्शन 2 चूज किया था। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 2 है उसके अकॉर्डिंग हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करने के लिए ऑप्शन 2 में हमें अपने टेबुलर सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स करना होगा। टेबुलर सिंगल प्रीमियम का मतलब ये है कि जो भी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है विदाउट जीएसटी, विदाउट एनी रिबेट, विदाउट एनी लोडिंग चार्जेस और विदाउट एनी अंडरराइटिंग चार्जेस। तो यहाँ पर जो हमारा टेबुलर प्रीमियम है वो 1,35,000 रुपए का है, और अगर हम इसका 10 टाइम्स करते हैं तो यह अमाउंट 10,350,000 रुपए का हो जाता है। तो ये अमाउंट हमारा हो जाएगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ। उसके बाद यहाँ पर हमें गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन भी करनी होगी। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के 10th ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 10 साल का गारंटीड एडिशन इनके नॉमिनी को मिलता है। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल के हिसाब से डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं। तो 10,350,000 रुपए का तो यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है, और साथ ही साथ 10 साल का गारंटीड एडिशन 85,000 रुपए हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर डेथ बेनिफिट 10,85,350 रुपए का हो जाता है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी में और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में ऑप्शनल राइडर बेनिफिट ले सकते हैं। ऑप्शनल राइडर का मतलब ये होता है कि आप अपनी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइटर ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस राइटर भी ले सकते हैं।
इनके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद आपको यह सुविधा मिल जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें आप कितना लोन ले सकते हैं तो उसकी टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कितना लोन आप कब कब ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह जो लोन का अमाउंट होता है इस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर हम करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो 9.5% पर एनम का है। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉलिसी सरेंडर की सुविधा भी मिल जाती है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिसी लेने के बाद चाहते हैं पॉलिसी को बंद कराना इमरजेंसी केस में, तो यहाँ पर आपको सरेंडर की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी लेने के बाद कभी भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। यहाँ पर उस केस में आपकी जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको LIC के नवजीवन श्री प्लान नंबर 911 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप LIC के प्लान नंबर 912 की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके प्लान 912 का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।